बढ़ते आगे और अब बात करते हैं बागंबरी मठ के भीतर हुई उस वारदात की जिसमें एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल पिछले साल सितंबर के महीने में प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत हो गई थी। यह मामला और ज्यादा उलझ गया है क्योंकि खुलासा हुआ है कि पुलिस ने बिना किसी लिखित तहरीर के ही एफआईआर दर्ज कर ली। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध मौत के मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एबीपी गंगा के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि महंत नरेंद्र गिरी की कथित खुदकुशी के मामले में यूपी पुलिस ने बिना किसी लिखित तहरीर के ही एफआईआर दर्ज कर ली थी। महंत नरेंद्र गिरी के करीबी शिष्य अमर गिरी और पवन महाराज ने जॉर्ज टाउन थाने जाकर पुलिस को सिर्फ मौखिक सूचना ही दी थी। इस मौखिक सूचना में भी सिर्फ महंत नरेंद्र गिरी के शरीर के शांत होने यानी उनके निधन की जानकारी थी। मतलब किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई थी। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आपके अपने चैनल एबीपी गंगा के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसके लिए उसे लिखित तौर पर कोई तहरीर यानी शिकायत नहीं दी गई थी। इस बात का दावा करते हुए जब शिकायतकर्ता अमर गिरी और पवन महाराज ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर एफआईआर वापस लिए जाने और इस आधार पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने की बात कही तो तमाम सवाल उठने लगे थे। कहा यह जा रहा था कि दोनों अब पलटी मार रहे हैं और पाला बदलने की तैयारी में हैं। लेकिन एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव तौर पर वो डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं जो उनके इन दावों को और पुख्ता कर रहे हैं। एबीपी गंगा के पास मौजूद ये दस्तावेज अमर गिरी और पवन महाराज के उस बयान की प्रमाणित कॉपी है जिसे उन्होंने सीबीआई को दी थी और सीबीआई ने भी यही कहा था कि उन्होंने कोई लिखित शिकायत पुलिस में नहीं की थी, सिर्फ मौखिक सूचना ही दी थी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इतने हाई प्रोफाइल और चर्चित मामले में यूपी पुलिस ने बिना लिखित शिकायत के एफआईआर क्यों दर्ज की? आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी दिखाई गई थी? क्या यूपी पुलिस पर कोई दबाव था और अगर था तो किसका और किस लिए? पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी बलबीर गिरी के पहुंचने का इंतजार क्यों नहीं किया? जो शिष्य और मठ के कर्मचारी सबसे पहले घटना स्थल वाले कमरे में पहुंचे थे, जिन्होंने दरवाजा तोड़ा था और महंत नरेंद्र गिरी के शव को फंदे से नीचे उतारा था, उनसे लिखित सूचना लेकर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई? जब से उन्होंने हाई कोर्ट में हलफनामा दिया है तब से उनको डर सताने लगा है कि उन पर दबाव बनाया जा सकता है, उनकी जान माल को खतरा हो सकता है। ये दोनों तो सामने नहीं आए लेकिन इनके वकील ने साफ तौर पर कहा है कि दोनों को नुकसान हो सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज का जो प्रशासन है इन दोनों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। तो महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में लगातार नए नए खुलासे होते जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये जो मौत की गुत्थी है वो सुलझने के बजाय और उलझती चली जा रही है। सवाल तो बड़ा ये है कि जब अमर गिरी और पवन महाराज ने सिर्फ सूचना दी थी और किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की थी तो एफआईआर में आनंद गिरी को नामजद आरोपी क्यों बनाया गया? और अगर एफआईआर कथित सुसाइड नोट के आधार पर लिखी गई तो आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का नाम एफआईआर में क्यों नहीं डाला गया? सुसाइड नोट में तो इन दोनों के भी नाम थे। हैरानी की बात तो ये है कि एफआईआर में नाम न होने के बावजूद आद्या तिवारी को तुरंत घटना स्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया था और कुछ घंटे के बाद संदीप तिवारी की भी गिरफ्तारी हो गई थी। सबसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और परीक्षण न्यायालय से यही आग्रह है कि इसके पीछे जो वास्तविक दोषी हैं उनको जो है कि दंडित किया जाए, न कि जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी यही था कि निर्दोष छेड़े नहीं जाएंगे और दोषी छोड़े नहीं जाएंगे। उनकी यही इच्छा है कि हनुमान जी इसका निर्णय करें,
संबंधित न्यायालय निर्णय करे, न कि कोई निर्दोष व्यक्ति अनावश्यक रूप से जेल में निरुद्ध हो, चाहे वो कोई भी हो। पुलिस की कार्रवाई से ये साफ होता है कि पंचनामे के बाद जब सादे कागज पर दस्तखत कराए गए थे, उसी कागज पर बाद में मनमाने तरीके से शिकायत लिख ली गई और उसमें आनंद गिरी का नाम शामिल किया गया। इन सब के बीच चुभने वाला सवाल ये है कि जब कोई आरोपी ही नहीं था तो फिर इतना बड़ा बवाल क्यों खड़ा किया गया। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।